Hello everyone, let's start with the sixth sum as we completed the fifth sum in the previous video. So आज हम लोग start करते हैं sixth sum. Sixth sum है the income of a broker remains unchanged. जो broker है उसका income जो है वो change नहीं हो रहा है, but though the rate of commission increased from 4% to 5%, find the percentage रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस. ओके, सो पहले अगर सेल्स होता था 100 रुपये का, 100 रुपये का सेल्स होता था, और अभी का हम लोग करंट वैल्यू ले लेते हैं सेल्स की x. ओके, सो पहले 100 रुपये पे 100 रुपीज पे उसको 4% कमीशन मिलता था. सो 4% कमीशन मिलता था, उसकी इनकम क्या हो गई, ₹4 हो गई. और अभी मैंने करंट वैल्यू क्या लिए, सेल्स की x लिए, सो करंट वैल्यू पे 5% मिलता है, that is 5x upon 100. ओके, जैसे कि बोला गया है कि इनकम रिमेन्स अनचेंज, इनकम जो है वो चेंज नहीं हुई. सो 5x upon 100 इज इक्वल टू 4, बिकॉज प्रीवियस जो इनकम थी और करंट वैल्यू, करंट की इनकम है, दोनों के दोनों सेम है. चेंजेस कहाँ हुआ है, चेंजेस हुआ है 4% टू 5% कमीशन के अंदर. और इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि बिजनेस कम चल रहा हो, इसके लिए उसको रेट ऑफ कमीशन हाई मिल रहा हो ताकि उसकी इनकम चेंज ना हो. सो 5x upon 100 इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 5 upon 100 रेसिप्रोकल हो गया, सो 400 upon 5 दैट इज ₹x. सो रिडक्शन इन द बिजनेस सेल्स, बिजनेस पहले कितने का था 100, अभी x की वैल्यू मिली कितना आया 80. सो 20 रुपीज में बिजनेस में रिडक्शन हुआ. सो 20 रुपीज इन अ सेंस 20% रिडक्शन इन द बिजनेस वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो वैल्यू लेनी है, प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू. वी हैव टू फाइंड द रिडक्शन इन द बिजनेस. तो हम लोग को एक टेबल फ्रेम करना है. ओके, सो प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू का एक टेबल फ्रेम कर लीजिए. जो डेटा दिया है, सेल्स, कमीशन, इनकम, जो डेटा दिया है, और इनकम रिमेन्स अनचेंज. अनचेंज मतलब जो इनकम प्रीवियस वैल्यू की थी वही करंट वैल्यू की है. सो 5x upon 100 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 80. ओके, सो 20 रुपीज मीन्स 20% ऑफ दी 20% रिडक्शन हुआ है अपने बिजनेस में. Seventh sum is Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. यहाँ पे फिक्स्ड वीकली सैलरी कुछ दिया है, नहीं दिया है. सो फिक्स्ड वीकली सैलरी को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, लेट द वीकली सैलरी बी ₹x. ओके, आगे क्या दिया है, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम. जो कमीशन मिलता था वो परसेंटेज में मिलता था. सो द रेट ऑफ कमीशन बी ₹y%. If one of the sales of ₹68,000 and 73,000 in two successive weeks, यहाँ पे 2 वीक का डेटा दिया है कि फर्स्ट वीक में उसका 68,000 का सेल्स हुआ और सेकेंड वीक में उसका 73,000 का सेल्स हुआ. तब जाके ही रिसीव्ड इन ऑल 9,880 रुपीज एंड 10,180 रुपीज. फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम. सो हमें क्या करना है, x और y को लेके, x तो हम लोग ने ले लिया वीकली सैलरी और y ले लिया हम लोगों ने कमीशन. सो y परसेंटेज में मैंने इसके लिए लिया बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स. सो फर्स्ट वीक सेल्स हो गया 68,000 और इनकम 9,880. सो x प्लस y परसेंटेज ऑफ 68,000. y परसेंटेज ऑफ 68,000 मैंने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि y क्या है, हमारा कमीशन है. सो कमीशन हमें किस पे मिलता है, कमीशन हमें मिलता है टोटल सेल्स पे. सो टोटल सेल्स कितना है 68,000. समझ में आया. सो x क्या है हमारा, x है वीकली इनकम या वीकली सैलरी प्लस कमीशन, दोनों को मिला के मुझे 9,880 रुपीज मिला. समझ में आया. मतलब x क्या है हमारा, x जो है हमारा वीकली सैलरी है, y क्या है हमारा, y जो हमारा कमीशन है. जो इनकम हमारी क्या हुई वो वीक के लिए 9,880. नाउ x प्लस y परसेंटेज में, तो y अपॉन 100 इंटू 68,000 इज इक्वल टू 9,880. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया. सो 2 0 से 2 0 कैंसिल.
सो यहाँ पे बचा 68x प्लस 680y इज इक्वल टू 9880। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? मतलब इसका इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? क्या इनकम? सैलरी प्लस कमीशन को इनकम बोलते हैं ना। तो सैलरी हमारी एक्स है और इनकम हम ले की वाई जो है, वाई जो हमारे कमीशन है, कमीशन किससे मिलता है? सेल्स में मिलता है। तो वाई परसेंटेज ऑफ 68,000 दैट इज 100 से 2 जीरो कट हो गए, 680 वाई इज इक्वल टू 9880। फर्स्ट वीक का हो गया ना। कम टू द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में उसका सेल्स कितना है? 73,000। सेकेंड वीक का उसका सेल्स कितना है? 73,000। इनकम क्या आ रही है? 10,180। सो सेम ऊपर का जो था इनकम किस से मिलती है हम लोग को? x प्लस y परसेंटेज ऑफ 73,000। y परसेंटेज ऑफ 73,000 क्या है हमारा? कमीशन ऑन टोटल सेल्स। तो कमीशन ऑन टोटल सेल दैट इज 73,000 पे y%। तो यहाँ पे भी 20 से 20 कट हो गया। यस, तो x प्लस y into 730 is equal to 10,180. So x plus 730y is equal to 10,180. Got it? Now दोनों इक्वेशन में x है दोनों इक्वेशन में। so x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, x हट जाएगा। so 730y प्लस 680y माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा? 50y is equal to 300. so y is equal to 300 divided by 50 that is 6। तो y हमारा आ गया 6%। समझ में आया? यस। दोनों इक्वेशन को क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट से। तो फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया तो x कैंसिल हो गया। 730 माइनस 680 किए 50y हो गया। 10,180 माइनस 9,880 तो 300 हो गया। so 50y is equal to 300। so y is equal to 300 divided by 50। so 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। putting the value of y is equal to in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये भी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं y की जगह पे। so y की जगह पे 6 आ गया। so 6 मल्टीप्लाई बाय 680 4080। यस, 4080 को इक्वल टू के उस साइड लेके चले गए, इक्वल टू के उस साइड लेके चले गए तो यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो x की वैल्यू क्या है हमें? 5,800 रुपीज। सो इसका वीकली सैलरी कितनी हो गई? 5,800 एंड द रेट ऑफ कमीशन इज हाउ मच? रेट ऑफ कमीशन इज हाउ मच? रेट ऑफ कमीशन इज 6%। आई होप क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट सम इज योर 8th sum is Deepak salary was increased from 4,000 to 5,000। दीपक की सैलरी इंक्रीज हुई। कहां से कहां तक? पहले 4,000 मिलता था, अभी 5,000 मिलता है। द सेल्स बीइंग द सेम, बट सेल्स जो होता था वो सेम था। ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, पर कमीशन में उन लोगों ने क्या किया? रिडक्शन कर दिया 3% से 2% तक। हिज इनकम रिमेन्स द अनचेंज, फाइंड हिज सेल्स। इनकम जो है वो अनचेंज्ड है, उसकी सेल्स बतानी है। समझ में? दीपक की सैलरी 4,000 से 5,000 कर दिया, बट उसका जो कमीशन था उसका 3% से 2% कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बट उसका जो इनकम था वो सेम ही था। चाहे पहले अगर 4,000 मिलता था और 3% कमीशन मिलता था तो भी सेम था। अब उसको 5,000 इनकम मिल रही है और 2% कमीशन मिल रहा है तो भी इनकम सेम है। तो हमें बताना है कि उसकी सेल्स क्या है, क्या सेल्स है इसकी वजह से उसकी इनकम जो है रिमेन सेम। सो लेट द वैल्यू ऑफ सेल्स वैल्यू बी एक्स। सो सेल्स वैल्यू हम लोग ने ले लिया एक्स। इफ द सैलरी इज 4,000, अगर सैलरी 4,000 था, कमीशन क्या हुआ? रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स। सो रेट ऑफ कमीशन इज 3% था प्रीवियस। सो प्रीवियस था हमारा 3% था प्रीवियस। सो 3% ऑफ x दैट इज 3x अपॉन 100। 3x अपॉन 100 क्या हो गया उसका? यस, कमीशन हुआ। 3x अपॉन 100 कमीशन हुआ, बट इनकम कितनी हो गई? 4,000 उसकी सैलरी थी प्लस कमीशन, 4,000 प्लस कमीशन उसकी इनकम हो गई। यस। नाउ इफ सैलरी इज 5,000, सैलरी अगर 5,000 था तो कमीशन उसको कितना परसेंट मिल रहा है उस जगह पे? 2% मिल रहा है। सो 2% ऑफ x दैट इज 2x अपॉन 100। तो इनकम क्या होगी उसकी? 5,000 प्लस कमीशन। 5,000 सैलरी प्लस कमीशन इज 2x
अपॉन 100 हैज इनकम रिमेन्स द सेम। सो ये इनकम 4000 प्लस 3x अपॉन 100 और 5000 प्लस 2x अपॉन 100 सेम हो जाएगी इनकम, बिकॉज उसने बोला है कि इनकम रिमेन्स द अनचेंज्ड। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x को इक्वल टू के इस साइड लेके आ गया माइनस हो गया, और 4000 को इक्वल टू के उस साइड लेके गया प्लस हो गया। तो 100 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, यस। 3x माइनस 2x हो गया x, और 5000 माइनस 4000 हो गया 1000। तो ये 100 जो डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और 3x माइनस 2x दैट इज x, 1000 multiplied by 100 is 1 lakh rupees. So he sells his what? He sells his rupees 1000. Sorry, 1 lakh. ओके, तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, सैलरी। इनकम का फॉर्मूला क्या है, सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी ऑलरेडी दी हुई है, कमीशन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो कमीशन हो जाएगा रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स दैट इज 3% ऑफ एक्स। तो इन दोनों को ऐड कर दो, सैलरी और कमीशन को, यहाँ पे भी सैलरी और कमीशन को ऐड कर दो तो इनकम हो जाएगा। तो इनकम दोनों का क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इनकम अनचेंज्ड है, रिमेन्स सेम, देयरफॉर इनकम का क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन। एक एजेंट को पेड करते थे कमीशन। एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश वैल्यू एंड 5% ऑन क्रेडिट बेस्ड सेल्स मेड बाय हिम। इफ द सेल्स वैल्यू of 1,02,000, the agent claim a total commission of rupees 6,420. Find his cash sales and credit sales. Cash sales and credit sales नहीं दिया है, तो हम लोग ले लेते हैं कैश सेल्स को x ले लेते हैं, और क्रेडिट सेल्स को हम लोग क्या लेते हैं, y ले लेते हैं। जो नहीं दिया उसी को हम लेते हैं ना। तो कैश सेल्स ले लिया हम लोग ने x, और क्रेडिट सेल्स ले लिया हम लोग ने y। नाउ दोनों को कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स टोटल कितना सेल्स किया हम लोगों ने, 1,02,000। सो x प्लस y इज इक्वल टू 1,02,000। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझ में आया। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला के उसने 1,02,000 का सेल्स किया। सो फर्स्ट इक्वेशन एज द टोटल कमीशन कितना मिला, 6,420। सो टोटल कमीशन 7% ऑफ x, 7% ऑफ x मतलब कैश सेल्स पे कितना परसेंट मिला उसको, 7%। तो 7% ऑफ x प्लस 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स का हम लोग ने क्या लिया, y लिया। सो 5% ऑफ y इज इक्वल टू 6420। तो 7x अपॉन 100 प्लस 5y अपॉन 100 इज इक्वल टू 6420। यहाँ पे जो 100 कॉमन डिनोमिनेटर लिया, कॉमन डिनोमिनेटर लेके इक्वल टू के उस साइड डाल दिया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 6,42,000 रुपीज हमारा सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो गया। समझ में आया। सो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बना, फर्स्ट इक्वेशन सेल्स का बना। सेल्स क्या लिया, कैश वैल्यू लिया 100x और क्रेडिट वैल्यू सेल्स लिया y। तो x प्लस y दोनों को मिला के सेल्स कितना हुआ, 1,02,000 का है। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन बनाया हम लोग ने कमीशन का। कमीशन कितना, कैश सेल्स पे कमीशन दिया 7% और क्रेडिट सेल्स पे कमीशन दिया 5%। तो 7% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y इज इक्वल टू कमीशन टोटल दिया था 6,420। सो 100 कॉमन डिनोमिनेटर इधर इक्वल टू के साइड मल्टीप्लीकेशन, तो 6,42,000। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7। क्यों किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7, बिकॉज हमें 7 यहाँ पे क्या चाहिए, 7 चाहिए। अगर यहाँ पे 7 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 कट हो सकता है। तो 7 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 1,02,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7,14,000 रुपीज था। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सो थर्ड आ गया 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7,14,000, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 6,42,000। तो 7x गॉट कैंसल आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग करने से 7x कैंसल हो जाएगा। 7y माइनस 5y इज इक्वल टू 2y and 7,14,000 minus 6,42,000 that is 72,000. So y is equal to 72,000 divided by 2. ये जो multiplication में 2 था वो डिवाइड में हो गया, that is rupees 36,000. So putting y is equal to 36,000 in equation 1. Equation 1 में 36,000 वैल्यू पुट की, तो 36,000 माइनस किया तो हमारा x की वैल्यू है 66,000. तो हमारा x क्या है, हमारा वहाँ पे कैश वैल्यू है, तो कैश वैल्यू हो गया 66,000 और क्रेडिट सेल्स का क्या है, क्रेडिट सेल्स y है,
तो क्रेडिट सेल्स हो गया हमारा 36,000। तो कैश सेल्स 66,000 का उसने एजेंट ने किया था और क्रेडिट सेल्स हुआ 36,000 का। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहले हम लोग को समझना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इक्वेशन फ्रेम करो, अगर 2 डेटा दी है, 2 डेटा मिसिंग है, इक्वेशन फ्रेम करो और नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट इज व्हाट 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively. The rate of commission were 17.5% on the first car, 12.5% on the second car. If the agents overall received 14% commission on the total sales, find the rate of commission paid on the third car. देखिए 3 कार सोल्ड किए थ्रू एन एजेंट, 2 कार का कमीशन दिया है और तीनों को मिला के 14% कमीशन रिसीव किया। कौन? एजेंट। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि थर्ड कार का कमीशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक कार का अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार बी एक्स। कमीशन ले लिया, रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार बी एक्स। फर्स्ट कार 1, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू सेल्स। रेट ऑफ कमीशन 17.5% इंटू 2,40,000, सो 42,000 आ गया। ओके, सेकेंड कार का कमीशन हम लोग को क्या दिया है, सेकेंड कार का कमीशन है, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू सेल्स 12.5% ऑफ 2,22,000, सो 27,750 इज द सेकेंड कार का। नाउ थर्ड कार का हम लोग को ढूंढना है, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू सेल्स। रेट ऑफ कमीशन हम लोग ने x परसेंटेज लिया है, तो x% इंटू 2,25,000, सो 20 से 20 कट 2,250 x। ओके, नाउ टोटल सेल्स कितना हुआ, तीनों गाड़ियों का मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीनों कार्स का टोटल अमाउंट मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल सेल्स हुआ 6,87,000। टोटल सेल्स पे कमीशन कितना परसेंट पे किया मुझे, 14%। सो कमीशन ऑफ ऑल कार इज 14% ऑफ 6,87,000, दैट इज 96,180। नाउ कमीशन मुझे मिला सारी गाड़ियों का 96,180। सो कमीशन ऑफ दिस 3 कार इज इक्वल टू कमीशन ऑफ दिस वन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कमीशन ऑफ दिस 3 कार्स, कार 1, कार 2, कार 3 इज इक्वल टू कमीशन ऑफ ऑल कार्स, क्योंकि 3 कार है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तीनों कार का कमीशन लिया 42,000, 27,750, 2,250 x इज इक्वल टू टोटल कमीशन मेरा था 96,180। ओके, सो 42 प्लस 27, 42,000 प्लस 27,750 ऐड करोगे तो 69,750 प्लस 2,250x इज इक्वल टू 96,180। सो ये 69,750 इक्वल टू के उस साइड ले लिया। सो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने से मेरा आया 2,250x इज इक्वल टू 26,430। 2,250 को डिवाइड कर दो, सो आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट 11.75%। सो थर्ड कार का हमारा कमीशन क्या हुआ, 11.75%। ओके, chalo, thank you so much. See you in the next session. We will complete the first exercise. Wait for the next video and subscribe the channel, like it and share it. Thank you so much. Tata, bye bye. See you in the next lecture.